नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर, गठबंधन को लेकर बिहार में तैयारी अंतिम चरण में है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला निकाला जा चुका है, लेकिन महागठबंधन में अभी नहीं निकला है। अंतिम समय में कांग्रेस और आरजेडी के बीच बहुत तेज रस्साकसी चल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी का रिश्ता वेंटिलेटर पर पहुंचा हुआ है, इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खैर, जो कुछ हो, लालू यादव पूरे तौर पर सक्रिय हैं और लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि बिहार में हर लोकसभा क्षेत्र में कांटे का मुकाबला हो। देखिए, एनडीए, जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान लोजपा कह रहे हैं बिहार में 40 की 40 सीटें जीतनी हैं। अमित शाह ने भी कह दिया है, नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है। लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि मुकाबला हो, लड़ाई हो, और इसके लिए एक एक सीट पर अलग अलग तरीके की बिसात बिछाई जा रही है। जिनसे लालू यादव और तेजस्वी यादव को गुरेज रहा है, उन्हें भी सामने लाया जा रहा है। देखिए ना, भूमिहार जाति, लालू यादव तेजस्वी यादव कहां टिकट देते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी भूमिहार को आरजेडी ने टिकट दिया था? नहीं दिया था, कांग्रेस ने दिया था गठबंधन में। लेकिन 2024 में लालू यादव और तेजस्वी यादव भूमिहार को भी टिकट देने जा रहे हैं। आपको याद होगा, जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था, आरजेडी अब बदले स्वरूप में है। यह सिर्फ माई की पार्टी नहीं है, मुस्लिम और यादव की पार्टी नहीं है, यह पार्टी माई बाप की पार्टी है। तो देखिए, 2024 में इस बात की संभावना बलवती लग रही है और एक बात पर लालू यादव तेजस्वी यादव में सहमति बन गई है कि हमें एनडीए के उम्मीदवार की तरह उनकी ही जाति का उम्मीदवार नहीं लड़ाना है। अपवाद वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे मधेपुरा, जहां यादव बनाम यादव होगा। लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि यदि एनडीए का उम्मीदवार राजपूत है तो हमारा उम्मीदवार किसी दूसरी जाति का हो। तो देखिए, भूमिहार को टिकट कहां दिया जा सकता है, कहां की चर्चा चल रही है, कहां कह दिया गया है आप तैयारी कर लीजिए। तो चिराग पासवान के राजपूत उम्मीदवार के खिलाफ लालू तेजस्वी भूमिहार उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। और यह भूमिहार उम्मीदवार कहां उतरेंगे? वैशाली लोकसभा क्षेत्र में। देखिए, वैशाली लोकसभा क्षेत्र एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत लोजपा के खाते में गया। देखिए, 2019 में भी लोजपा की ही जीत हुई थी। बीना देवी, दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी, चुनाव जीती थी लोजपा प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन जब लोजपा में टूट हुई तो वह पशुपति पारस के साथ चली गई। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम पार्टी तोड़ने वाले किसी सांसद को टिकट नहीं देंगे। लेकिन यह भी सच है कि वैशाली में वे किसी न किसी राजपूत को ही टिकट देने जा रहे हैं। उनकी पार्टी के दो नेताओं के बीच रस्साकसी चल रही है। चर्चा सबसे तेज है इंजीनियर रविंदर सिंह और संजय सिंह। अब संजय सिंह बाजी मार ले जाते हैं या इंजीनियर रविंदर सिंह, या अंतिम समय में कोई तीसरा चला आता है, यह देखने की बात हो। तो लालू यादव ने सोचा राजपूत के खिलाफ भूमिहार उम्मीदवार उतारते हैं। देखिए, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूमिहारों का बोलबाला है और भूमिहार वहां अपना प्रभाव रखते हैं। तो चिराग पासवान के पास भी भूमिहार पहुंची थी। विनीता विजय, अमर पांडे की पत्नी, रघुनाथ पांडे की बहुरिया, एलबी सिंह की बेटी। लेकिन बात बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि चिराग पासवान की मान्यता यह है कि एक परसेप्शन बना हुआ है वैशाली सीट को लेकर कि राजपूतों की सीट है। यदि हमने बदलाव किया तो हाजीपुर, जहां वे स्वयं लड़ेंगे, वहां इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो राजपूत जिसे लड़ाएं चिराग पासवान, तेजस्वी यादव ने करीब करीब सहमति प्रदान कर दी है दबंग बाहुबली के धनी विजय कुमार शुक्ला एलियस मुन्ना शुक्ला को। मुन्ना शुक्ला कौन? मैंने बताया ही, बाहुबली, दबंग, कई बार विधायक रहे,
उनकी पत्नी भी विधायक रहीं। और देखिए, आपको याद करना होगा कि 2004 और 2009 का लोकसभा चुनाव भी मुन्ना शुक्ला ने वैशाली से लड़ा था। मामूली मतों के अंतर से, कुछ हजार ही मतों के अंतर से आरजेडी के उम्मीदवार रघुवंश प्रसाद सिंह एलियस ब्रह्म बाबा से चुनाव हार गए थे। तो मुन्ना शुक्ला ने पिछले दिनों लालू यादव से मुलाकात की, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, और दावा यह किया जा रहा है कि लालू तेजस्वी ने उन्हें सहमति प्रदान कर दी है, जाइए चुनाव लड़िए। इसके बाद वे बाबा के दरबार में बैद्यनाथ धाम बाबा धाम पहुंच गए हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं, भोले बाबा का। और वहां उन्होंने पत्रकारों से कहा भी है कि हां, मैं वैशाली का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो वैशाली का चुनाव अब राजपूत बनाम भूमिहार होगा। और देखिए, गौर करने की बात यह है कि लालू यादव ने यह फैसला क्यों लिया। फैसला इसलिए भी लिया कि उन्हें इस बात का एहसास है कि बीना देवी, दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी, मौजूदा सांसद, जो बेटिकट हो रही हैं, क्या वह चुपचाप घर बैठ जाएंगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी, चिराग पासवान टिकट नहीं देंगे, महागठबंधन से भी टिकट नहीं मिलेगा, तो घर बैठना क्या इतना आसान हो जाएगा। और यदि वो घर नहीं बैठी, देखिए, दिनेश प्रसाद सिंह एमएलसी बीना देवी के पति के बारे में कहा जाता है कि वो मुजफ्फरपुर में सर्वदलीय नेता हैं, उनके पास सभी दलों के नेताओं की पहुंच है और उनकी अपनी ताकत है, वे अपनी ताकत से जीते हैं। तो अपनी ताकत से जीने के लिए और चुनाव जीतने के लिए क्या दिनेश प्रसाद सिंह अपनी पत्नी बीना देवी को फिर से चुनाव मैदान में उतार देंगे वैशाली में? और यदि बीना देवी भी चली आती हैं, चिराग पासवान के राजपूत उम्मीदवार भी चले आते हैं, तो जाहिर तौर पर राजपूत मतों का बंटवारा होगा। और इस बंटवारे का फायदा लालू यादव उठाने की कोशिश करेंगे, पूरे बिहार को संदेशा भी देंगे कि देखिए, हमने एक भूमिहार उम्मीदवार दिया और मुन्ना शुक्ला के रूप में दिया। इसका भी संदेशा दिया जाएगा कि देखिए, चिराग पासवान ने इस बार किसी भूमिहार को टिकट नहीं दिया, उनके पास टिकट देने को कोई सीट है भी कहां कि चिराग पासवान दे दें। चाहते थे, लेकिन लालू यादव तो प्रचार करेंगे कि चिराग पासवान ने आपकी जाति के नेता, आपकी जाति के बाहुबली दबंग सूरजभान सिंह एंड फैमिली को बेटिकट कर दिया। तो बिसात बिछाई जा रही है। और इस बिसात का असर क्या होता है मुन्ना शुक्ला के साथ? क्या जो आरजेडी का आधार वोट है वह जुड़ जाएगा? देखने की बात होगी। यादव, मुसलमान, 2014 में आप याद करें कि नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़ा था, तब यहां एक साहनी, विजय कुमार साहनी शायद नाम था, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। विजय कुमार साहनी भी आरजेडी के पाले में आए हैं, लेकिन चर्चा हो रही है मुन्ना शुक्ला की। और यदि मुन्ना शुक्ला मैदान में आते हैं तो निश्चित तौर पर वैशाली पर लोगों की नजर चली जाएगी कि चिराग पासवान का राजपूत कि लालू यादव का भूमिहार। क्योंकि लालू यादव, तेजस्वी यादव किसी भूमिहार को टिकट दे दें। देखिए, बिहार विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने कई भूमिहारों को टिकट दिया था, लेकिन विधान परिषद के चुनाव की बात अलग होती है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात अलग होती है। तो आधिकारिक लिस्ट, आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। वैसे इस बात की जानकारी मिल रही है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव ने पार्टी के सिंबल बगैर इसकी प्रतीक्षा किए कि कांग्रेस से गठबंधन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अपने नेताओं को देना शुरू कर दिया है। जैसे बक्सर में सुधाकर सिंह के बारे में खबर आ रही है, गया में कुमार सरबजीत के बारे में खबर आ रही है, जमुई में अर्चना रविदास के बारे में खबर आ रही है, मोतिहारी में मतलब पूर्वी चंपारण में डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा के बारे में खबर आ रही है। यह हमने सुबह में ही आपको बताया था कि लालू यादव एक और नया प्रयोग कर रहे हैं, कुशवाहा जाति पर दांव लगाने जा रहे हैं। 5 या 6 सीटें दी जा सकती है, क्योंकि लालू यादव को लगता है कि कुशवाहा जाति का वोट बैंक अभी कंफ्यूज्ड है, और जब उनका उम्मीदवार मतलब उनकी जाति का उम्मीदवार महागठबंधन से होगा
और सामने एनडीए की ओर से कुशवाहा उम्मीदवार नहीं होगा तो वे कुशवाहा को वोट करेंगे। ऐसी सीटों में औरंगाबाद का नाम लिया जा रहा है जहां अभय कुशवाहा की चर्चा है, नवादा का नाम लिया जा रहा है जहां श्रवण कुशवाहा की चर्चा है, आलोक मेहता उजियारपुर के बारे में आपको पता ही पता है, सीतामढ़ी की भी लोग बात कर रहे हैं, पटना साहिब की बात कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम सीटों पर देखिए, हमने कहा ही ना कि लालू प्रसाद तहखाने से उम्मीदवार खोज रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, बिहार में 40 में 40 या 40 में 39 सीटें एनडीए जीतेगी कि नहीं जीतेगी यह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन संघर्ष को संघर्षपूर्ण बनाने में लगे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। पता चलेगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे। तब तक आपको हम खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।